इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी हटा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। खालिद हुसैन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। खालिद, पूरी अपडेट दीजिए। हेलो खालिद, आवाज मिल पा रही है आपको? पूरी जानकारी साझा कीजिए। देखिए, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिनको जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो उनके बाद उनको हिरासत में लिया गया था और उसके बाद उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया था। लेकिन अब जो होम सेक्रेटरी है उन्होंने जम्मू कश्मीर से उन्होंने ये ऑर्डर इशू किया है थ्रू डिप्टी मजिस्ट्रेट श्रीनगर, जिससे कि रिवोकेशन का ऑर्डर है पब्लिक सेफ्टी एक्ट उनसे रिवोक किया गया है और उन्हें रिलीज ऑर्डर दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या उन्हें डिटेंशन में ही रखेगा, क्योंकि पीएस से रिवोक करने का ये मतलब नहीं होगा कि पूरी तरह से उनको रिलीज किया जाए। लेकिन निसंदेही जिस तरह से जमीन पर हालात सुधर रहे हैं और जो डे बाय डे यहाँ नॉर्मलसी लौट रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू हो गई। हमने हाल ही में देखा कि एक नई पार्टी भी वजूद में आई, काफी लोग उनसे मिले। उससे लगता है कि ये पॉलिटिकल लीडर्स की रिलीज की बात जो है एक पॉजिटिव कदम है, जिससे पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है यहाँ जोर पकड़ेंगी और जो आने वाले चुनाव है उनमें भागीदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की और अन्य जमातों की भी होगी। और ये एक संदेश है कि जम्मू कश्मीर में जो है कहीं न कहीं हालात सुधर रहे हैं। खासकर कश्मीर घाटी में नॉर्मल बिजनेस लौट रहा है, दुकानें खुल रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं जी। जिससे खालिद, क्या ये नजरबंदी पूरी तरह से हटा दी गई है या कुछ पैरामीटर्स होंगे कि अभी भाई बहुत ज्यादा लोगों से या पब्लिक से मुखातिब नहीं हो सकते हैं या किसी समारोह में वो शामिल नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, अभी क्लैरिफिकेशन इस मामले पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी जो जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक अभी ये बात और डिटेल में स्पष्ट होगी कि क्या पूरी तरह से नजरबंदी हटा दी गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म की जाए। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है वो लगाया गया फारूक अब्दुल्ला के ऊपर। और आपको ये भी बता दें कि उन्हें नजरबंद किया गया, जिसको लेकर उन्होंने खुद विरोध किया। उनकी पार्टी के कुछ नेता भी खुलकर इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य हैं, वहां पर इंटरनेट की बहाली भी की जा रही है और जो लोग हैं उनका जीवन भी पुराने ढर्रे पर लौट आया है, यानी कि वो अब रोजमर्रा के कामों में पूरी तरह से मशगूल हो चुके हैं। रोजगार वहां पर दोबारा से सुचारू रूप से शुरू हो गया है। तो यही कारण भी है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने यह आदेश दिया है कि फारूक अब्दुल्ला की जो नजरबंदी है उसे खत्म कर दिया जाए, उसे हटा दिया जाए। लेकिन अच्छा, सोमवार को पार्लियामेंट्री जो कार्रवाई होगी उसमें भी वो हिस्सा ले सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त निकल कर आई है। तो इसे अभी ये माना जाए कि विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, किस तरह से इसे देखा जाए? पूरी तरह से नजरबंदी खत्म की गई है या कुछ पैरामीटर्स हैं अभी? चलिए विशाल और हमें डिटेल में पूरी जानकारी देंगे, जो कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या ये जो नजरबंदी है ये पूरी तरह से हटा दी गई है। हालांकि पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसमें वो शामिल होंगे जरूर, ये भी बताया गया है। क्योंकि एक पार्टी होने के नाते आपको ये भी बता दें, ये कहा जा रहा था कि ये उनका अधिकार है कि वो अपनी बातों को रखें, खुलकर अपनी बातों को रखें। लेकिन चूंकि लगातार हालात के मद्देनजर एहतियातन ये कदम उठाया गया, जिसके बाद पीएसए एक्ट लगाया गया फारूक अब्दुल्ला पर, अब वो नजरबंदी खत्म की गई है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सोमवार से संसद की कार्यवाही में हिस्सा भी लेंगे। फारूक अब्दुल्ला से पब्लिक सेफ्टी एक्ट हटा दिया गया है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से हटा दिया गया है या अभी कुछ जगहों पर या फिर पब्लिक मीटिंग में लोगों के बीच जाकर ऐसी पाबंदियां उन पर लगी रहेंगी या नहीं? विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। विशाल, पूरी डिटेल में ये खबर आप दे, नजरबंदी पूरी तरह से खत्म मानी जाए? बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला से जो नजरबंदी थी उसको हटा दी गई है। अभी तक वो हाउस अरेस्ट में थे। फारूक अब्दुल्ला 5 अगस्त 2019 जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी और अब जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है उसने फैसला लिया है कि जो उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी, जो डिटेंशन था उसको हटा दिया गया है। यानी अब फारूक अब्दुल्ला संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। थोड़ी देर पहले संसद भवन में उनकी पार्टी के सांसदों से हमने बातचीत की, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि वो सोमवार से
संसद भवन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं फारूक अब्दुल्ला। लगभग आप ये कह सकते हैं कि पिछले कई महीनों से फारूक अब्दुल्ला नजरबंद थे, अपने घर में थे, उनको कहीं मूवमेंट की इजाजत नहीं थी। तो यही मांग लगातार विपक्ष पिछले कई महीनों से कर रहा था कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने दिया जाए। तो इस बार प्रशासन ने यह फैसला लिया है तमाम रिव्यू करने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात को कि फारूक अब्दुल्ला से डिटेंशन की जो पाबंदियां थी उनको हटाया जाए। खालिद हुसैन भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। खालिद, ये बहुत राहत भरी खबर है फारूक अब्दुल्ला के लिए। देखिए, निसंदेही अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक ऐसे लीडर है जिनकी रिहाई एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि नॉर्मलसी लौट आई है। अब जो यहाँ पे कमी थी वो ये थी कि यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। उनकी शुरुआत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से निसंदेही होगी और इस तरह के लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, इन सब की रिलीज की काफी देरी ना मांग थी। इनकी पार्टीज लगातार बोल रही थी कि कोई भी फैसला जो यहाँ पर होता था उसको लेकर ये बात सवाल उठते थे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 3 चीफ मिनिस्टर्स बंद है, तो इन सब मामलों का क्या है जो सामने आ रही। कल भी हमने देखा जब पॉलिटिकल पार्टी यहाँ बनी तब भी ये सवाल उठे कि 3 चीफ मिनिस्टर्स बंद है, उनके नजरबंद होने के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज का फायदा है। निसंदेही इनका रिलीज होना एक बहुत बड़ी राहत की बात है और यहाँ के जो सवाल उठ रहे थे उनको ये एक बहुत बड़ा जवाब है। अब ये सवाल उठने बंद हो जाएंगे क्योंकि अब जमीन पे हालात वैसे नहीं रहे जो कुछ महीने पहले थे, जब ये खदशा था कि शायद इस तरह के लीडर बाहर आकर कोई ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, नॉर्मल जिंदगी वापस लौट चुकी है और यहाँ पर हालात सुधर गए हैं, इसलिए धीरे धीरे इनका जो है प्रोसेस रिलीज होने का शुरू हुआ है। हालांकि छोटे लीडर्स को बहुत पहले से छोड़ा जा रहा था। शुक्रिया आपका खालिद, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। विशाल, आपका भी धन्यवाद ये डिटेल में बताने के लिए। लेकिन फिलहाल तो फारूक अब्दुल्ला के लिए ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि राजनीतिक चश्मे से अगर इसे देखा जाए तो उन्हें राहत इसलिए है क्योंकि पिछले साल सितंबर से वो अपने घर में ही नजरबंद थे। आगे बढ़ेंगे। खबर यह है कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर पीएम मोदी ने सार्क देशों से अपील की है। प्रधानमंत्री ने अपील करते हुए कहा है कि कोरोना से जंग के लिए हमें मिलकर रणनीति बनानी होगी। सार्क देशों से यह अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्क देश कर सकते हैं चर्चा, यह अपील प्रधानमंत्री ने की है। एक साथ मिलकर दुनिया के लिए मिसाल पेश कर सकते हैं सार्क देश। और प्रधानमंत्री की अपील की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमें कोरोना पर चर्चा करनी चाहिए ताकि हम मिलकर दुनिया के लिए एक मिसाल पेश कर सकें। ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री ने, जो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि सार्क देशों को मिलकर कोरोना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने साथ में यह भी लिखा कि टुगेदर वी कैन सेट एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड एंड कंट्रीब्यूट टू द हेल्दियर प्लैनेट। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ग्लोबल नमस्ते की। कोरोना से जंग में दुनिया को नमस्ते का सहारा। ट्रंप से लेकर प्रिंस चार्ल्स तक कोरोना को दूर से नमस्ते। पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। मैं समझता ये उत्तम समय है, नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। ग्लोबल लीडर्स का ग्लोबल नमस्ते। You know, I just got back from India and I didn't shake any hands there and it was very easy because they go like this. नमस्कार से घातक कोरोना पर प्रहार। You can try to implement the Indian system of namaste or say another word like shalom, but find a way, any way, to avoid shaking hands. नमस्ते से नतमस्तक कोरोना।